नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं मोटापा को कम करने के लिए कुछ बेस्ट होममेड रेमेडीज़ के बारे में, यानी कि घरेलू औषधियों के बारे में। मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले औषधियों को समझ लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा ज़रूर, क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, अंत में ही नहीं इस वीडियो में थ्रू आउट ऐसी बातें जानेंगे आप जो पूर्णतः आपके काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक दो औषधि के बारे में जानने के बाद आपने क्विट कर लिया, क्योंकि आप पूर्णतः जब तक समझेंगे नहीं, एक बार चाहे किसी भी चैनल से समझिए, कहीं से भी समझिए, लेकिन पूर्ण ज़रूर सुनिए, क्योंकि इससे आप पूर्ण रूप से उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी आपको लाभ भी पूर्ण रूप से मिल पाएगा। नहीं तो अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि दूर करने के लिए कौन कौन सी औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। हम कुछ एक औषधियाँ बता देते हैं। एक औषधि बताएंगे, हो सकता है वो आपके पास अवेलेबल ना हो, या फिर आपको उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो जिसमें कि उसको इस्तेमाल ना करना हो, या आपको वो टेस्ट पसंद ना आता हो। इसीलिए हम कुछ औषधियाँ बता देते हैं। इनमें से जो आपको इजीली मिल जाए उनका प्रयोग कर लीजिएगा। करेले के रस में अगर आप नींबू का रस मिला करके पीते हैं तो मोटापा इससे कम होता है। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आपको बिल्कुल यही वाला प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा। आपका ब्लड भी इससे साफ होता है, ब्लड साफ करना है तो, और इससे आपका मोटापा भी कम होता है। करेले के रस में नींबू का रस आपको मिलाना है और इसका सेवन करना है। इससे आपको डायबिटीज से भी राहत मिलेगी और आपका मोटापा भी रिड्यूस होने लगेगा। या फिर सब्जियों और फलों में कैलोरी कम होती है, इसीलिए ये अधिक खाना चाहिए। केला और चीकू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मोटापा बढ़ता है। ये आपके फैट को गेन करता है। लेकिन केले को भी एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अगर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो सोचेंगे वो तरीका क्या है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो करें आप, वो छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या करें, सुबह जगने के बाद आप 2 केला खा लें, इसके बाद गुनगुना पानी पिएं 1 गिलास ऊपर से। ध्यान रखें 2 गिलास भी गुनगुना पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म हो अपेक्षाकृत गुनगुना से, जितना सह सके आप नॉर्मली उसको चाय की तरह से पिएं। 2 केला खाना है आपको, ऊपर से पानी पीना है। अगर ऐसा आप करेंगे कुछ दिनों तक लगातार, देखिए आयुर्वेदिक औषधियों के साथ एक बात और ध्यान रखनी होती है हमेशा, कि आपको थोड़ा लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करना होता है, तो ही आपको 100% लाभ मिल पाता है, नहीं तो इनका लाभ नजर नहीं आएगा। तो 1 महीने तक कम से कम ये प्रयोग लगातार कीजिए, आप देखेंगे आपका वजन कम होने लगेगा। या फिर चाय में पुदीना डाल करके पीजिए, इससे मोटापा कम होता है। चाय पीजिए ही मत, पुदीने की ही चाय बनाइए, एक्चुअली वो काढ़े के स्टाइल में, और सुबह सुबह उसका सेवन कीजिए। फिर वो ज़्यादा मात्रा भी ले सकते हैं आप क्या कीजिए, चीनी की जगह पर उसमें शहद मिला दीजिए, नींबू मिला दीजिए और पुदीना मिला लीजिए। पानी को पूरा बॉयल कर दीजिए, उबाल दीजिए और उसका सेवन कीजिए। चाहे तो आप उसके कलर को अगर चाहते हैं कि चाय के आकार में हो जाए या चाय के कलर में हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसमें 2-4 यानी कि कम से कम चाय की पत्तियां डाल लेनी है और उसका सेवन सुबह सुबह करना है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, आपका मोटापा कम होगा। या फिर मोटापा कम करने के लिए नमक रहित भोजन का सेवन स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि खाने में आपको नमक नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, खाने को समय दीजिए, कम से कम आधा घंटा एक बार खाने बैठिए तो, यानी कि खाने को चबा चबा करके खाइए अच्छे से। एक ही रोटी खानी है लेकिन उसको चबा करके खाना है, और कभी भी भर पेट ठूस करके भोजन नहीं खाना है। वैसे भी जब बिना नमक का खाना खाएंगे तो भर पेट ठूस करके खा भी नहीं पाएंगे, आप ज़रूरत भर ही खाएंगे। ये भी एक वजह होती है कि आपका वजन कम होने लगता है। तो जब तक आपको वजन कम करना है उस समय पर ध्यान दे लीजिए कि आपको बिना नमक का खाना खाना है, आप देखेंगे अपना वजन आसानी से कम कर पाएंगे। या फिर 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू और चम्मच भर शहद डाल दीजिए उसमें, और इसका सेवन सुबह सुबह 2 महीने तक कीजिए, लगातार कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। इससे भी आपका वजन कम होने लगेगा। 2 महीने तक करेंगे तो आपको रिजल्ट देखना शुरू होगा। ये नहीं है कि आपको 2 महीने करके छोड़ देना है, क्योंकि ये हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद है। ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, गंदे पदार्थ को बाहर निकालता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बेहतर करता है। तो इसीलिए इसका सेवन आप कभी भी कर सकते हैं, जब आप स्वस्थ हैं तब भी कर सकते हैं, पतले हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फायदा ही होने वाला है। आपका चयापचय बेहतर रहेगा। तो एक्चुअली ये आपके वजन को सही करता है, न कि कम और ज़्यादा करता है। ये आपके बॉडी के वजन को बैलेंस करता है, जितना होना चाहिए उस लेवल पर लाता है। कम है तो ज़्यादा करने में भी मदद करता है। तो इसलिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है।
है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है। नींबू, शहद और 1 गिलास गर्म पानी रोज सुबह सुबह, 1 गिलास नहीं 2 गिलास पी लीजिए। और अच्छी बात है, जितना गुनगुना पानी पी सके सुबह सुबह पी लीजिए। सुबह सुबह तो जितना पी सकें एक बार जरूर पीजिए। इसके अलावा आप उपयोग कर सकते हैं चने का। जी हाँ, चने की भींगी हुई दाल और शहद मिलाकर के रोज अगर खाते हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि ब्रेकफास्ट को स्किप कर दीजिए और उसकी जगह पर चने थोड़े से खाया कीजिए सुबह सुबह और उसका पानी पिया कीजिए। इससे भी आपका वजन कम होगा और आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। या फिर रोजाना कच्चा टमाटर खाइए। नमक और प्याज साथ में खाने से मोटापा कम होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको समस्या है पथरी की, तब आपको कच्चे टमाटर का या फिर टमाटर का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। इन बातों को भी ध्यान रखिए। जैसे कि मधुमेह है तो आप करेले वाला प्रयोग कीजिए। अगर आपको लीवर की समस्या रहती है तो आप गर्म पानी के साथ नींबू वाला प्रयोग कीजिए। इससे आपकी स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होती है, आपकी स्किन पर चमक भी आती है। इसलिए सबसे बेस्ट, या हम कहें अपना फेवरेट बताएं तो सबसे अच्छा हमें यही लगता है कि गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नींबू डालिए और उसका सेवन कीजिए सुबह सुबह। ये बहुत अच्छा है। उसमें थोड़ा सा शहद मिला लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा रूप से रिजल्ट मिल सके। इसके अलावा आप ये भी नहीं है तो दही का प्रयोग कर सकते हैं। दही रात को ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी दही का प्रयोग करें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। या फिर छाछ में काला नमक और अजवाइन मिला करके पीजिए, इससे भी मोटापा कम होगा। अब ये तो बात रही कि इनमें से कोई ना कोई औषधि आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इनमें से कुछ न कुछ तो रोज आप खाते हैं। कुछ नहीं खाते हैं तो नमक छोड़ देना है, बस सिंपल सी बात है। कुछ भी खाते हो आप नमक डालिए मत उस खाने में। देखिए आपका वजन कैसे कम होने लगेगा, महीने भर में आपको फर्क नजर आने लगेगा। अब इसके बाद हम सभी बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे कि हम छोड़ नहीं पाएंगे, तो फिर मोटापा को कम करने के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो एफर्ट करना पड़ेगा। आपने कुछ गलती की है तो ही बढ़ा है, तो उसको दूर करने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए छोड़िए, जब सही वजन हो जाए फिर नॉर्मल रूटीन पर आ जाइए। नहीं तो जिनको नहीं बर्दाश्त होता है वो थोड़ा सा क्या करें कि सेंधा नमक डालें। व्हाइट नमक तो बिल्कुल त्याग दें। अगर आपको मोटापे को कम करना है तो सेंधा नमक का हल्का फुल्का प्रयोग कर लें। अब आइए बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपको खाने में क्या करना है। दूसरी बात, आप कुछ दिनों के लिए फास्ट फूड को त्याग दीजिए। त्यागने का कहने का हमारा मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरे जीवन में कभी नहीं खाना है, आपको खाना है। आप 15 दिन में 10 दिन में एक बार खा लीजिए, क्योंकि ये सब टेस्ट की चीज़ें हैं। ये जैसे मूवी देखने जाते हैं आप 10, 15, 20 दिन और महीने में, ठीक वैसे ही इसको भी रखिए, क्योंकि ये आपके टेस्ट के लिए है। तो अपने हेल्थ का ज़्यादा समय तक ध्यान रखिए। ज़्यादा खाना अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग खाइए, हेल्दी रहने के लिए खाइए। टेस्ट के लिए आप कभी कभी खाना खा लीजिए, क्योंकि टेस्ट परमानेंट बरकरार रखेंगे तो वो थोड़ा आपके सेहत के लिए मुश्किल भरा हो जाएगा। इसीलिए खास करके जब आपका वजन बढ़ गया है तब आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो अगर पहले से ही आपने ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए। आपका वजन जब बैलेंस हो जाए इसके बाद सेवन कर लीजिए। बाहर के आप फूड्स से बचिए, प्रोसेस्ड फूड से बचिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि रात को 10 बजे तक कुछ भी करके सो जाइए। रात को 10 बजे तक सो जाइए। सुबह में 4 से 5 के बीच में जग जाइए। पानी पीजिए, गुनगुना गर्म पानी पीजिए 1 गिलास। इसके बाद शौच के लिए जाइए, फिर अपना दिन जैसे मर्जी वैसे गुजारिए। आपका वजन तेजी से 1 से 1.5 महीने में कम होता हुआ नजर आने लगेगा। आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा ताकि अन्य लोगों तक भी बात पहुंचे और उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि वो भी अपना वजन रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।